सब मोह माया है, यहाँ अपना कोई नहीं होता। ये बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन इसमें छिपा सत्य हमारे जीवन के कई पहलुओं को समझाने में मदद करता है। इस सत्य को समझने के लिए हमें अपने जीवन की गहराई में झांकना होगा। दुनिया में आते हैं तब सब कुछ नया होता है, रिश्ते नाते परिवार समाज सब कुछ हमें अपना लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है हमें समझ में आता है कि हर रिश्ता स्वार्थ पर आधारित है। चाहे वह परिवार हो, दोस्त हो या कोई और, हर किसी की अपनी प्राथमिकताएं और अपनी अपेक्षाएं होती हैं। जब तक हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरते हैं तब तक वे हमारे साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही हम उनकी उम्मीदों से भटकते हैं वे हमें छोड़ देते हैं। यह सत्य कठोर है, लेकिन इसे स्वीकार करना हमारे लिए जरूरी है। मोह और माया दो ऐसे शब्द हैं जो हमारे जीवन के भ्रम को व्यक्त करते हैं। मोह हमें बांधता है और माया हमें भटकाती है। मोह के कारण हम रिश्तों में उलझ जाते हैं और माया के कारण हम जीवन के सत्य को पहचानने में असमर्थ रहते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि अपना कोई नहीं होता का मतलब यह नहीं है कि हमें नकारात्मकता या उदासी में डूब जाना चाहिए। इसका असली अर्थ है कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। जब आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो आप अपने आप को किसी भी प्रकार के धोखे या निराशा से बचा सकते हैं। आप अपनी खुशियों को दूसरों पर निर्भर नहीं करेंगे। आप समझ पाएंगे कि जीवन का असली आनंद भीतर से आता है, बाहर से नहीं। जिंदगी में लोग आएंगे और जाएंगे, परिस्थितियां बदलेगी। आज जो आपका है वह कल किसी और का हो सकता है। यही इस संसार की प्रकृति है। इसलिए खुद से प्यार करना और अपने साथ खड़े रहना सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप आत्मनिर्भर बनते हैं तो आपको किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती। आप अपने लक्ष्य खुद तय करते हैं और उन्हें पाने के लिए मेहनत करते हैं। जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं आप उनका सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। सच्चाई यह है कि इस दुनिया में कोई स्थायी नहीं है, ना लोग ना परिस्थितियां। सब कुछ बदलता रहता है। इसीलिए हमें खुद को हर स्थिति में ढालने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। जो चला गया उसे जाने दें, जो आया है उसका स्वागत करें। लेकिन हमेशा याद रखें कि आपके जीवन का नियंत्रण केवल आपके हाथों में है। जीवन में मोह और माया से ऊपर उठने के लिए हमें 3 चीजें करनी चाहिए। अपने असली स्वभाव और अपनी क्षमताओं को पहचानें। अपनी खुशियों और संतुष्टि के लिए किसी और पर निर्भर ना रहें। जीवन के हर पहलू को बिना किसी अपेक्षा के स्वीकार करें। यह समझना भी जरूरी है कि जीवन एक यात्रा है। यह यात्रा कितनी सुंदर होगी यह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर हम मोह और माया के चंगुल में फंसे रहेंगे तो यह यात्रा कठिन और दुखदायी हो जाएगी। लेकिन अगर हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक दृष्टिकोण से जिएंगे तो यह यात्रा हमारे लिए आनंददायक बन जाएगी। इसीलिए मोह और माया से परे देखें, अपने भीतर की शक्ति को पहचाने, जीवन को पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ जिए और याद रखें आप अकेले हैं लेकिन आप पर्याप्त हैं। इस दुनिया में जो कुछ भी है वह केवल एक भ्रम है। लोग, चीजें, रिश्ते सब कुछ अस्थायी है। जब तक हमारे जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है तब तक यह भ्रम बना रहता है कि सब कुछ हमारा है, सब कुछ स्थायी है। लेकिन जैसे ही कुछ गलत होता है यह भ्रम टूटने लगता है। जब इंसान का मन मोह और माया में उलझा रहता है तो उसे यही लगता है कि उसके पास जो कुछ है वह हमेशा रहेगा। लेकिन सत्य यह है कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। हर रिश्ता, हर संपत्ति, हर खुशी और हर दुख एक समय के बाद समाप्त हो जाता है। मोह हमें बांध कर रखता है और माया हमें उस सत्य से दूर कर देती है जो वास्तव में हमारा है। जीवन में हर कोई अपने स्वार्थ के लिए जुड़ा हुआ है। माता पिता, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, सबका प्यार और साथ एक सीमा तक ही होता है। जब तक आप उनकी उम्मीदों और आवश्यकताओं को पूरा करते रहते हैं तब तक वे आपके साथ होते हैं। लेकिन जैसे ही आप उनकी अपेक्षाओं से अलग हो जाते हैं वे आपको भूलने में देर नहीं लगाते। यह जानकर शायद आपको दुख हो, लेकिन इसे समझना और स्वीकार करना ही जीवन की सच्चाई है। जो लोग आज आपके सबसे करीब हैं वे कल आपसे दूर हो सकते हैं और यह केवल परिस्थितियों की वजह से होता है, क्योंकि हर किसी का जीवन अपनी प्राथमिकताओं के इर्द गिर्द घूमता है। जब आप ये समझने लगते हैं कि इस संसार में कोई स्थायी नहीं है तो आप खुद को स्वतंत्र महसूस करने लगते हैं। आप अपनी खुशियों और दुखों को दूसरों से जोड़ना बंद कर देते हैं।
आप जानने लगते हैं कि असली खुशी और संतोष आपके भीतर से आता है, न कि बाहरी चीजों से। जो कुछ भी हमारे पास है वह केवल एक समय के लिए है। यह पैसा, यह संपत्ति, यह शोहरत, यह सब एक दिन छिन जाएगा। यहां तक कि हमारा शरीर भी हमारा नहीं है, यह भी समय के साथ खत्म हो जाएगा। जो स्थायी है वह है हमारी आत्मा, हमारा आंतरिक शांति और हमारा ज्ञान। इसलिए मोह और माया के जाल से बाहर निकलने का प्रयास करें। इस दुनिया में कुछ भी आपको बांध नहीं सकता जब तक कि आप खुद उसे महत्व ना दें। अगर आप इस सत्य को समझ लेते हैं तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी नुकसान या कोई भी व्यक्ति आपको दुखी नहीं कर सकता। खुद को जानने का प्रयास करें, अपने अंदर झांकें और देखें कि आप वास्तव में कौन हैं। आप यहाँ क्यों हैं, क्यों हैं, आपका उद्देश्य यहाँ क्या है। जब आप इन सवालों का जवाब पाने लगते हैं तो जीवन में मोह और माया का महत्व कम होने लगता है। आपकी आत्मा स्वतंत्र है, इसे किसी भी बंधन में मत बांधिए। मोह और माया से दूर होकर जब आप अपने जीवन को जीते हैं तो आपको असली स्वतंत्रता का अनुभव होता है। आप अपनी सीमाओं से परे जाने लगते हैं। याद रखें, इस दुनिया में सब कुछ क्षणिक है। आज जो आपका है कल वह किसी और का होगा। इस सत्य को स्वीकार करें और अपने जीवन को इस तरह से जिए जैसे आप हर पल के मालिक हैं। जो मिला है उसका आभार माने, जो खो गया है उसे जाने दें और जो आपके पास है उसे पूरे दिल से। यह जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में कई उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन मोह और माया से ऊपर उठकर जब आप इस यात्रा को पूरा करते हैं तो आपको असली शांति और संतोष मिलता है। यही जीवन का असली उद्देश्य है। यह जीवन एक रंगमंच की तरह है जहां हर व्यक्ति एक भूमिका निभाने के लिए आता है। कोई पिता बनकर आता है, कोई माता, कोई भाई और कोई बहन, लेकिन अंत में सभी अपने अपने हिस्से का अभिनय कर चले जाते हैं। यह संसार एक ऐसी माया है जो हमें हर पल यह महसूस कराती है कि यह सब हमारा है, लेकिन जैसे ही पर्दा गिरता है हमें एहसास होता है कि यहाँ वास्तव में अपना कोई नहीं। जब कोई व्यक्ति इस सत्य को समझता है तो वह खुद को हर बंधन से मुक्त पाता है। मोह और माया का यह जाल हमें बार बार अपने आप से दूर करता है। हम सोचते हैं कि पैसा, प्रतिष्ठा और रिश्ते ही हमारे जीवन का आधार है, लेकिन यह सब सिर्फ एक भ्रम है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत है। रिश्तों की बात करें तो कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है। माता पिता जो हमारे जीवन की नींव होते हैं वे भी एक दिन हमें छोड़कर चले जाते हैं। भाई बहन, दोस्त, जीवन साथी सभी अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। यहाँ तक कि जो सबसे करीब लगता है वह भी समय के साथ बदल जाता है। और यह बदलाव स्वाभाविक है क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन के केंद्र में खुद को रखता है। पैसा और संपत्ति भी माया के ही रूप हैं। इन्हें पाने के लिए इंसान दिन रात मेहनत करता है, लेकिन अंत में यह सब यहीं रह जाता है। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपने साथ कुछ लेकर नहीं गए। यह सब उसी माया का हिस्सा है जो हमें भ्रमित करती है। इसलिए जीवन का सच्चा आनंद तभी है जब हम इन सभी बंधनों से मुक्त हो जाएं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम रिश्तों या बस संसाधनों का महत्व ना समझें, बल्कि इसका मतलब है कि हम इनसे मोह ना करें। मोह केवल दुख का कारण बनता है। जब हम किसी चीज को अपना मान लेते हैं तो उसके खोने का डर हमें हमेशा परेशान करता है, और जब वह चीज या व्यक्ति हमसे दूर चला जाता है तो हमें अपार पीड़ा होती है। जीवन का असली सत्य यह है कि सब कुछ अस्थायी है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि जो चीज आज हमारी है वह कल किसी और की होगी, और यह जगह आमेन जब फिर यूं ही चलता रहेगा। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है। आप हर पल को पूरी तरह जीना शुरू कर देते हैं। जो आपके पास है उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, जो चला गया उसे स्वीकार करते हैं, और जो आना है उसके लिए खुद को तैयार रखते हैं। इस संसार में कोई भी चीज या व्यक्ति हमेशा के लिए आपका नहीं हो सकता, यहां तक कि आपका अपना शरीर भी आपका नहीं है। एक दिन यह भी आपको छोड़ देगा। इस सत्य को स्वीकार कर आप अपने जीवन को सही अर्थों में जी सकते हैं। जीवन में जो पाप भी है उसे बिना किसी अपेक्षा के स्वीकारें, दूसरों से कुछ पाने की उम्मीद छोड़ दें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप हर तरह की निराशा और दोहक से मुक्त हो जाते हैं। आपकी आत्मा हल्की हो जाती है और आप सच्चे आनंद का अनुभव करने लगते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन का निर्माता है। आप अपनी सोच और कर्म से अपने जीवन को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, लेकिन याद रखें
यह यात्रा केवल आपकी है। इसमें जो साथी मिलते हैं वे केवल कुछ समय के लिए हैं। इस सत्य को समझे और आगे बढ़े। जिंदगी की इस यात्रा को पूरी सच्चाई और ईमानदारी से जिए। मोह और माया से परे जाकर अपने जीवन को देखें। आप पाएंगे कि जीवन में सबसे ज्यादा मूल्यवान आपकी आत्मा की स्वतंत्रता है। इसे किसी भी बंधन में ना बांधे। यही सच्चा ज्ञान है और यही सच्चा सुख है। जीवन एक ऐसा रहस्य है जिसे समझना आसान नहीं। हर व्यक्ति इसे अपने अपने दृष्टिकोण से देखता और जीता है, परंतु सत्य यही है कि यह संसार, यह दुनिया और इसमें मौजूद हर चीज केवल एक भ्रम है। मोह और माया का यह जाल हमें असलियत से दूर ले जाता है। हम यह मानकर चलते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वह हमारा है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई किसी का नहीं होता। यह वाक्य जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा और सत्य है। जिस व्यक्ति को आप अपना सबसे करीबी मानते हैं वह भी समय के साथ बदल जाता है। रिश्ते जो हमें लगता है कि जीवन का आधार है वे भी परिस्थिति और समय के अनुसार बदल जाते हैं। यह संसार ऐसा ही है। हर रिश्ता, हर वस्तु और हर परिस्थिति केवल समय के अनुसार आती और जाती है। हम मोह के कारण हर चीज को पकड़ कर रखना चाहते हैं। हमें लगता है कि यह रिश्ता, यह धन, यही है, सम्मान हमेशा के लिए हमारा है। लेकिन जब यह सब धीरे धीरे हमारे हाथ से फिसलने लगता है तब हमें वास्तविकता का एहसास होता है। यही मोह का प्रभाव है। यह हमें इस कदर बांध लेता है कि हम असली सत्य को समझ ही नहीं पाते। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है मोह को पहचानना और इसे छोड़ना। लेकिन मोह छोड़ना इतना आसान नहीं है। यह हर इंसान के मन में गहराई तक जड़ें जमा चुका है। हम अपने परिवार से मोह करते हैं, अपने दोस्तों से मोह करते हैं, अपनी संपत्ति और पद से मोह करते हैं, लेकिन यह सब केवल एक समय के लिए है। माया का खेल भी बड़ा विचित्र है। यह हर इंसान को अपने तरीके से बहका है। कभी यह धन के रूप में आ है, कभी शोहरत के रूप में और कभी किसी दी रिश्ते के रूप में। माया हमें अपने ही दायरे में उलझा लेती है। हम इसे असली मानकर इसके पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन जब हमें इसका अस्थायी होना समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। संसार का सबसे बड़ा सत्य यही है कि हम अकेले हैं। इस सत्यवाय को समझने का मतलब यह नहीं है कि हमें जीवन को नकारात्मक रूप से देखना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हमें अपने जीवन की दिशा खुद तय करनी चाहिए। किसी और पर निर्भर रहकर हम अपनी आत्मा को कमजोर बना देते हैं। जब आप मोह और माया से परे जाते हैं तो आपको सच्ची आजादी मिलती है। आपको किसी के स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती। आपको किसी बाहरी चीज से खुशी पाने की आवश्यकता नहीं रहती। आप समझ जाते हैं कि सच्ची खुशी और शांति आपके भीतर है। जीवन में जो चीज आती हैं वे एक उद्देश्य के साथ आती हैं। वे हमें कुछ सिखाने के लिए होती हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें पकड़कर रखना चाहते हैं। हम भूल जाते हैं कि उनका समय सीमित है। चाहे वह रिश्ते हो, धन हो या शोहरत, सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसलिए जीवन को इस तरह से जिए कि आप किसी भी चीज से बंधे ना हो। यह समझे कि हर चीज का एक समय होता है। जो चला गया उसे जाने, जो आपके पास है उसका पूरा आनंद लें और जो आना है उसके लिए तैयार रहें। जब आप यह समझने लगते हैं कि जीवन केवल एक यात्रा है और मोह माया केवल इस यात्रा के पड़ाव है, तो आप जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। आप हर परिस्थिति को स्वीकार करते हैं, आप हर पल को जीते हैं और आप यह जान जाते हैं कि असली सुख और शांति केवल आपके भीतर। यह संसार केवल एक माया है। इसमें जो कुछ भी है वह केवल एक दिखावा है, लेकिन यह माया हमें सिखाने के लिए है। यह हमें इस संसार के परे जाने का मार्ग दिखाती है। जब आप इस सत्य को समझते हैं तो आपको हर दुख, हर परेशानी और हर मोह से मुक्ति मिलती है। यही जीवन का असली अर्थ है। सच यही है कि इस दुनिया में किसी भी चीज में स्थायी नहीं है। हम जिन चीजों को अपना मानते हैं वे भी एक दिन हमसे दूर चली जाती हैं। जो रिश्ते हमें सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं वे भी समय के साथ बदलते रहते हैं। हमारी पहचान, हमारी संपत्ति और हमारे संबंध केवल अस्थायी हैं। जब हम इन पर निर्भर रहते हैं तो हम खुद को भ्रमित कर लेते हैं और जीवन की सच्चाई से दूर चले जाते हैं। हम मोह और माया के जाल में बंधकर इन चीजों के पीछे भागते रहते हैं, यह सोचकर कि इन्हीं से हमें खुशी मिलेगी। लेकिन यह एक छलावा है।
जिन चीजों को हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वही एक दिन हमसे छिन जाती हैं। कभी यह पैसे के रूप में, कभी रिश्तों के रूप में और कभी हमारे गौरव के रूप में। यही इस दुनिया का नियम है। कोई भी चीज स्थायी नहीं है। जब हम यह समझने लगते हैं कि यहाँ सब कुछ अस्थायी है तो हमारी जीवन दृष्टि बदल जाती है। हम मोह और माया के इस चक्कर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। हम यह समझ पाते हैं कि कोई भी बाहरी चीज हमें असली सुख नहीं दे सकती। हमें वह सुख अपने भीतर से ही मिल सकता है। संसार की यह माया इतनी शक्तिशाली है कि यह हमें अपने जाल में फंसा लेती है। हम रिश्तों, धन और शोहरत के पीछे भागते रहते हैं और जब यह चीजें हमें मिलती हैं तो भी हम संतुष्ट नहीं होते। एक और चीज की चाहत हमें और भी निरंतर दौड़ा रहती है। जब तक हम इन चीजों पर से जुड़े रहते हैं तब तक हम पूरी तरह से जीवन को समझ नहीं पाते। जीवन का सच्चा उद्देश्य यह नहीं है कि हम इन चीजों के पीछे भागते रहें, बल्कि यह है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं कि बाहरी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम आत्मनिर्भर बन जाते हैं। हम समझते हैं कि असली खुशी और शांति हमारे भीतर है और हमें किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है। जिंदगी की यात्रा के दौरान कई लोग आते हैं, कुछ हमारे साथ चलते हैं, कुछ हमें छोड़कर चले जाते हैं, कुछ हमें सिखाते हैं और कुछ हमें केवल पीड़ा देते हैं। लेकिन यही जीवन है, यही सत्य है। हमें किसी भी व्यक्ति या चीज से मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे कभी भी हमारी राह बदल सकते हैं। हमारी आत्मा असल में स्वतंत्र है। जब हम इस बात को समझते हैं तो हम अपने आप को पूरी तरह स्वतंत्र महसूस करते हैं। हम दूसरों के द्वारा निर्धारित किए गए मानकों पर नहीं चलते, बल्कि हम अपने मन की आवाज सुनते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि किसी भी चीज का हमारे जीवन में स्थायित्व नहीं है। आत्मनिर्भरता हमें यह सिखाती है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। हम अपनी खुशियों और अपने दुखों के जिम्मेदार खुद हैं। जब हम दूसरों से उम्मीदें छोड़ देते हैं तब हम सच्चे सुख को महसूस करते हैं, क्योंकि अब हम अपने जीवन को अपने हिसाब से जीने की पूरी स्वतंत्रता रखते हैं। समय के साथ जो भी हमारे पास है वो हमें छोड़ देगा, रिश्ते, चीजें, सम्मान, सब कुछ। लेकिन जो कुछ भी हमारा है वह हमारी आत्मा है। यह कभी नहीं छोड़ेगी या कभी नहीं बदलेगी। जब हम इस सत्य को समझ जाते हैं तो हम जीवन को पूरी तरह से जीने के काबिल बन जाते। यह जीवन एक अद्भुत यात्रा है। जब हम मोह और माया से ऊपर उठते हैं तो हम इसे एक नए दृष्टिकोण से देख पाते हैं। हम समझ पाते हैं कि असली सुख जीवन के उन सरल पलों में है जो हम अपने भीतर से महसूस करते हैं। और जब हम ये समझते हैं तो हम हर दिन को एक नए उत्साह और ऊर्जा के साथ जीते हैं। इस संसार में जो कुछ भी हमें प्रिय लगता है वह केवल एक क्षणिक भ्रम है। मोह और माया की यह दुनिया हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि यह सब हमारा है, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत अलग है। हम जिन चीजों से सबसे ज्यादा जुड़ते हैं वही एक दिन हमसे छिन जाती हैं। चाहे वह रिश्ते हो, धन हो या सफलता, हर चीज का एक समय होता है। जो कुछ भी हम आज अपने पास समझते हैं वह कल किसी और के पास हो सकता है। यही इस दुनिया का कड़वा सच है। हमारा मन हमेशा किसी चीज में उलझा रहता है। कभी हम अपने परिवार के रिश्तों में मोह बांध लेते हैं तो कभी अपने धन, प्रतिष्ठा या किसी लक्ष्य में। लेकिन जब हम सच्चाई से रूबरू होते हैं तो यह समझ पाते हैं कि इनमें से कुछ भी स्थायी नहीं है। जिस पर हमने अपनी पूरी पहचान बनाई होती है वह एक दिन हमारे हाथों से निकल जाता है। यह सत्य कभी कभी हमारे लिए कड़वा होता है, लेकिन यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। अगर हम इसे समझते हैं और स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि जो चीज हमारे पास है वह हमारे जीवन है, तो हम अपने जीवन को सहजता और संतोष के साथ जीते हैं। हम दूसरों से अपेक्षाएं छोड़कर अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीने लगते हैं। माया का यह खेल हमें सिखाता है कि जो कुछ भी हमारे पास है वह एक दिन हमें छोड़ जाएगा। इस सत्य को स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं है कि हम दुखी हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें इन चीजों से मोह नहीं करना चाहिए। हम इन्हें स्वीकार करें, लेकिन अपनी पहचान इनसे ना जोड़ें। इस संसार की यात्रा में हमें कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह भी जीवन का हिस्सा है। इन कठिनाइयों से घबराने की बजाय हमें
उन्हें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। हर परेशानी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है और यही सिखावन हमें आत्मनिर्भर बनने के रास्ते पर आगे बढ़ाती है। हम जितना कम मोह और माया में उलझ, उतना अधिक हम जीवन की असली सच्चाई को समझ पाएंगे। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वह केवल एक समय के लिए है, तो हम हर स्थिति में शांति और संतोष महसूस करते हैं। हम हर क्षण को पूरी तरह से जीते हैं, बिना किसी अपेक्षा के। जीवन का असली उद्देश्य यही है कि हम अपने भीतर की शांति को पहचाने और बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव से प्रभावित ना हो। हमें अपनी आत्मा से जुड़कर जीवन को सरल और सहज बनाना है। यही असली सुख है, यही असली आनंद है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रवि था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी एक आदत थी कि वह किसी भी चीज में पूरी तरह से डूब जाता था। वह हमेशा अपने परिवार, अपनी संपत्ति और अपने काम में इतना व्यस्त रहता कि उसे अपने भीतर की शांति का कभी एहसास ही नहीं हुआ। रवि का जीवन बहुत सरल था, लेकिन वह हमेशा किसी न किसी चिंता में घिरा रहता। कभी वह अपने व्यापार की वृद्धि को लेकर परेशान होता, कभी अपने परिवार की खुशियों के लिए चिंता करता। वह सोचता था कि अगर उसके पास ज्यादा धन हो तो वह और भी खुश रहेगा। अगर उसका परिवार हमेशा उसके पास रहे तो उसकी जिंदगी पूरी होगी। एक दिन गांव में एक संत आए। संत का नाम हरिदास था। वह सबको शांति और संतुलन का संदेश देते थे। रवि ने सुना था कि हरिदास बाबा किसी भी व्यक्ति की समस्याओं का समाधान दे सकते हैं, तो वह उनके पास गया। रवि ने अपनी सारी चिंताएं और परेशानियां बाबा के सामने रख दी। बोला, बाबा, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाता। मुझे लगता है कि मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है वह कभी भी मुझसे छिन सकता है। हरिदास बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम्हें पता है रवि, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह अस्थाई है। तुम जिस पर अपनी खुशियों का दारोमदार करते हो वही तुम्हारे जीवन से कभी भी निकल सकता है। तुम अपनी चिंता और परेशानियों को इतनी अहमियत देते हो क्योंकि तुम मानते हो कि यह चीजें तुम्हारा हिस्सा हैं, लेकिन असल में यह सब तुम्हारे नहीं है। रवि को बाबा की बातें समझ नहीं आई, लेकिन बाबा ने उसे एक छोटा सा काम दिया। उन्होंने रवि से कहा, तुम्हारे पास जो भी है उसे कुछ समय के लिए छोड़ दो। जैसे अपने व्यापार को कुछ दिन के लिए स्थगित कर दो, अपने परिवार को थोड़ा समय दो और खुद को ध्यान में लगाओ। रवि को थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसने बाबा की बात मानी और एक हफ्ते के लिए अपने व्यापार को छोड़ दिया। वह केवल अपने आप से बात करने और सोचने में समय बिताने लगा। पहले कुछ दिन उसे बहुत अजीब लगा, क्योंकि वह हमेशा किसी ना किसी काम में व्यस्त रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसे यह महसूस होने लगा कि उसे बाहर की दुनिया से ज्यादा अपने भीतर की दुनिया से जुड़ने की जरूरत है। वह महसूस करने लगा कि उसकी असली शांति कहीं और नहीं बल्कि उसके भीतर थी। वह सोचने लगा कि उसने अब तक जितनी मेहनत की थी वह सब बाहर की चीजों के लिए थी, लेकिन कभी उसने खुद से सवाल नहीं किया कि वह अंदर से खुश था या नहीं। जब उसने अपने भीतर झांका तो उसे महसूस हुआ कि जो कुछ भी उसके पास था वह अस्थाई था। वह धन, वह रिश्ते, वह सम्मान, सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा। उसने यह भी महसूस किया कि अगर वह हमेशा इन्हीं चीजों में उलझा रहेगा तो कभी अपनी असली शांति को नहीं पा सकेगा। समय के साथ रवि ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने मोह और माया से बाहर आकर अपने जीवन को एक नई दिशा दी। वह अब अपनी मेहनत और संघर्ष को सिर्फ बाहरी चीजों के लिए नहीं करता, बल्कि वह आत्मसंतोष और शांति के लिए भी काम करने लगा। अब वह समझ चुका था कि असली सुख और संतोष बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि उसके भीतर से आता है। उसने यह निर्णय लिया कि वह अपने परिवार और संपत्ति से ज्यादा अपने अंदर की शांति को महत्व देगा। अब वह हर दिन कुछ समय खुद के साथ बिताता, ध्यान करता और अपने विचारों को शांत करता। धीरे धीरे वह महसूस करने लगा कि उसकी परेशानियां भी उतनी बड़ी नहीं थी जितनी वह उन्हें समझता था। उसकी चिंता और दुख अब पहले की तरह उसे परेशान नहीं करते थे। रवि की जिंदगी में बदलाव आया, क्योंकि अब वह यह जान चुका था कि इस संसार की कोई भी चीज स्थायी नहीं है। अब वह समझ चुका था कि जो कुछ भी उसके पास था वह केवल एक वक्त के लिए था और उसे अपनी असली खुशी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अपने भीतर से मिलनी चाहिए। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम अर्जुन था।
अर्जुन का जीवन बेहद संघर्षपूर्ण था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी कभी संतुष्ट नहीं होता था। उसके पास काफी संपत्ति थी, लेकिन उसे लगता था कि अगर उसके पास और पैसा हो तो वह खुशी पा सकेगा। अगर उसके पास बड़ा घर और बहुत सारी जमीन हो तो वह और भी खुश होगा। अर्जुन ने अपनी पूरी जिंदगी इस सोच में बिता दी कि बाहर की चीजों को हासिल करके ही वह खुश हो सकता है। उसने एक के बाद एक कई व्यवसाय शुरू किए और लगातार मेहनत करता रहा। धीरे धीरे वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया, लेकिन फिर भी उसे संतोष नहीं मिला। वह हमेशा और ज्यादा की तलाश में रहता। एक दिन अर्जुन अपने व्यापार के कामों में बहुत व्यस्त था। तभी गांव में एक साधु बाबा आए। गांव में हर कोई उन्हें आदर देता था क्योंकि बाबा का जीवन बहुत साधारण और शांत था। अर्जुन ने सोचा, यह बाबा जरूर कोई गहरी बात जानते होंगे जो मुझे नहीं पता। अगर मैं उनसे कुछ सीख सकूं तो शायद मेरी चिंता खत्म हो जाए। अर्जुन ने बाबा से मिलने का निश्चय किया और उनके पास गया। उसने अपनी सारी चिंताएं और परेशानियां बाबा के सामने रख दी। वह बोला, बाबा, मैंने अपनी जिंदगी भर की मेहनत से काफी संपत्ति अर्जित की है, लेकिन मुझे फिर भी वह संतोष नहीं मिल रहा जो मैं चाहता हूं। क्या मुझे और अधिक चाहिए ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम जितना अधिक जुटा हो उतना ही अधिक तुम चाहते हो। यह एक सर्प के जैसे है जो अपनी पूंछ को ही निगलने की कोशिश करता है। जब तक तुम बाहरी चीजों पर अपनी खुशी का निर्भरता रखोगे तब तक तुम्हें सच्ची शांति नहीं मिलेगी। तुम्हें वह सुख और शांति अपने भीतर से प्राप्त करने होगी। बाबा ने अर्जुन से एक कार्य करने को कहा। उन्होंने उसे कहा, तुम एक हफ्ते के लिए अपने सभी व्यापारिक कामों को छोड़ दो और खुद को पूरी तरह से अपने भीतर की दुनिया में खोने का प्रयास करो। अपने सभी रिश्तों, संपत्ति और बाहरी दुनिया से कुछ समय के लिए दूर हो जाओ। इस दौरान अपने मन की शांति और सच्ची संतुष्टि को समझने का प्रयास करो। अर्जुन को यह सुझाव अजीब लगा, लेकिन उसने बाबा की बात मानी। वह कुछ दिनों के लिए अपने कामों से दूर हो गया और पूरी तरह से खुद को समय देने लगा। पहले कुछ दिन उसे कठिनाई हुई क्योंकि वह हमेशा व्यस्त रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जिस शांति की वह तलाश कर रहा था वह कहीं बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर थी। अर्जुन ने पाया कि जब वह अपने भीतर की शांति से जुड़ा तो उसे बाहरी चीजों की जरूरत महसूस नहीं हुई। वह समझ गया कि जो कुछ भी उसके पास था वह केवल अस्थाई था। उसे धन, संपत्ति या प्रतिष्ठा की तलाश नहीं थी। वह अब खुद को जानने और भीतर की शांति को महसूस करने में मग्न था। उसने यह निर्णय लिया कि वह अब बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से संतुष्ट होगा। उसे यह एहसास हुआ कि वह जितना अधिक बाहरी दुनिया से जुड़ता उतना ही उसका मन अशांत होता जाता। जब उसने अपने भीतर की यात्रा शुरू की तो वह सच्चे सुख को महसूस करने लगा। अर्जुन ने यह समझा कि जिन चीजों को वह अपनी खुशियों का आधार मानता था वे वास्तव में माया के रूप में उसकी आत्मा को बांध रही थी। जब वह उन बंधनों से मुक्त हुआ तो उसे एहसास हुआ कि असली शांति और खुशी तो भीतर ही मौजूद है। उसने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और अब वह बाहरी सुख की बजाय आंतरिक सुख की खोज में था। समय के साथ अर्जुन ने अपनी संपत्ति और व्यापार को उतना महत्व नहीं दिया। उसने अपना जीवन साधारण और शांति से जीने का निर्णय लिया। अब वह जानता था कि जीवन का असली सुख केवल बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति में है। एक छोटे से गांव में एक युवक था जिसका नाम दीपक था। दीपक का जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उसकी एक ख्वाहिश थी कि वह बहुत बड़ा आदमी बने। वह दिन रात मेहनत करता, रातों को सोते सोते अपने सपनों में खो जाता। उसे लगता था कि अगर वह बहुत सारा पैसा कमा ले, अगर उसके पास एक बड़ी हवेली हो और अगर लोग उसे सम्मान दें तो वह ही असली खुशी पा सकेगा। दीपक अपने उद्देश्य को पाने के लिए हर दिन नए नए तरीके अपनाता। वह व्यापार, संपत्ति और रिश्तों में सफलता पाने के लिए हमेशा ही नए नए रास्ते ढूंढता था। वह बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा को शांति उन्हें नहीं मिल रही थी। हर दिन वह नया लक्ष्य तय करता, लेकिन जैसे जैसे वह उन लक्ष्यों को पाता वह खुद को और ज्यादा खाली महसूस करता। एक दिन गांव में एक बूढ़े संत आए। वह हमेशा शांति और संतुलन के बारे में बात करते थे और लोग उन्हें बहुत आदर देते थे। दीपक ने वो सोचा, यह संत जरूर कुछ ऐसी बात जानते होंगे जो मुझे नहीं पता। वह संत के पास गया और उनसे पूछा, बाबा, मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन फिर भी खुश नहीं हूं। मैं और ज्यादा चाहता हूं लेकिन लगता है कि जितना पाता हूं उतना ही खाली महसूस करता हूं। क्या
मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। संत मुस्कुराए और दीपक से कहा, बेटा, तुम जिस दिशा में दौड़ रहे हो वह तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं करेगा। तुम जितना ज्यादा पाओगे उतना ही अधिक पाना चाहोगे। यह एक भ्रम है। अगर तुम समझ सको तो सच्ची शांति तुम्हारे भीतर है, न कि बाहरी दुनिया में। तुम जितना बाहर की चीजों से जोड़ते हो उतना ही अपनी आत्मा से दूर होते हो। संत ने दीपक से कहा, तुम 1 सप्ताह के विषय लिए अपने सभी कामों से दूर हो जाओ। केवल खुद के साथ समय बिताओ, अपने भीतर झांकने की कोशिश करो। इस दौरान तुम अपने सारे रिश्तों, संपत्ति और बाहरी दुनिया से दूर हो जाओ। फिर देखो कि क्या तुम्हें उस शांति का एहसास होता है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। दीपक को यह विचार अजीब सा लगा, लेकिन उसने संत की बात मानी। उसने 1 सप्ताह तक किसी भी काम में भाग नहीं लिया और खुद के साथ समय बिताने लगा। शुरुआत में उसे यह बहुत कठिन लगा क्योंकि वह हमेशा किसी ना किसी काम में व्यस्त रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और संतुष्ट महसूस करने लगा था। दीपक ने यह महसूस किया कि वह जितना बाहर की चीजों में व्यस्त रहता था उतना ही उसकी आत्मा हताश और बेचैन रहती थी। जब उसने अपने भीतर झांका तो उसे अपने ही भीतर शांति और संतुलन का एहसास हुआ। वह समझ गया कि बाहर की दुनिया में जितने भी अच्छे या बुरे अनुभव मिलते हैं वे सभी अस्थायी होते हैं। जो स्थायी और सच्ची चीज है वह उसके भीतर की शांति थी। अब दीपक ने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। उसने अपने कामों को इतना ही महत्व देना शुरू किया जितना उसे देना चाहिए था, लेकिन अब उसने बाहरी चीजों से अपनी खुशी और संतुष्टि की उम्मीदें नहीं रखी। वह अब जान चुका था कि असली सुख उसके भीतर है, ना कि किसी बाहरी चीज में। दीपक ने यह समझा कि हर चीज का एक समय होता है और जो चीज आज उसके पास है वह हमेशा के लिए नहीं रहेगी। वह बाहरी सफलताओं को अपने जीवन का उद्देश्य नहीं मानता था। उसका असली उद्देश्य आत्मा की शांति और संतुलन था। अब वह हर दिन को पूरे आनंद और शांति के साथ जीता, क्योंकि वह बस जानता था कि असली सुख वही है जो भीतर से आता है। दीपक ने यह महसूस किया कि जितना अधिक हम बाहरी चीज से जुड़ते हैं उतना ही हम अपने भीतर की शांति से दूर होते जाते हैं। जब हम अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचानते हैं तो हम किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते। दीपक अब सच्ची शांति की ओर बढ़ चुका था और उसने अपना जीवन पूरी तरह से संतुलित और संतुष्ट जीने का निर्णय लिया। एक छोटे से शहर में एक लड़का था जिसका नाम मोहन था। मोहन का जीवन साधारण था, लेकिन वह हमेशा कुछ बड़ा करना चाहता था। वह अपने परिवार से प्यार करता था, लेकिन हमेशा यही सोचता था कि अगर उसके पास बहुत पैसा हो तो वह अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सकेगा। उसे लगता था कि अगर वह बड़े शहर में जाकर बड़ा आदमी बन जाए तो उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। मोहन ने बहुत मेहनत की। उसने छोटे मोटे काम किए, कुछ पैसे इकट्ठा किए और फिर एक बड़े शहर में अपना व्यापार शुरू किया। कुछ सालों में उसकी मेहनत रंग लाई और उसका व्यापार चलने लगा। अब उसके पास अच्छा खासा पैसा था, बड़ा घर था और लोग उसकी तारीफ करते थे, लेकिन फिर भी वह अंदर से खुश नहीं था। वह हमेशा इस सोच में रहता था कि जब उसका व्यापार और बढ़ेगा, जब उसके पास और ज्यादा संपत्ति होगी, तब उसे शांति मिलेगी। वह दिन रात अपने काम में ही खोया रहता था, लेकिन जितना वह बाहर की दुनिया में व्यस्त होता उतना ही वह खुद को अकेला और खाली महसूस करता। एक दिन मोहन ने सुना कि शहर में एक साधु बाबा आए हैं जो जीवन के असली अर्थ के बारे में बताते हैं। मोहन ने सोचा, शायद बाबा मुझे वह मार्ग दिखा सके जिसकी मुझे तलाश है। उसने बाबा के पास जाने का निर्णय लिया और वहां पहुंचा। मोहन ने बाबा से कहा, बाबा, मैंने बहुत मेहनत की, बहुत पैसा कमाया, लेकिन फिर भी मेरे अंदर शांति नहीं है। मुझे लगता है कि अगर मैं और ज्यादा पा लूंगा तो खुश रहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। क्या मुझे कुछ और करना चाहिए? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम जितना अधिक पाओगे उतना ही और पाना चाहोगे। यह एक अंधी दौड़ है जो कभी खत्म नहीं होती। तुम जितना बाहर की दुनिया में खोते हो उतना ही अपने अंदर से दूर होते जाते हो। तुम चाहते हो पास बहुत कुछ हो, लेकिन तुम
ये भूल जाते हो कि सच्ची शांति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। बाबा ने मोहन को एक सरल तरीका बताया। उन्होंने कहा, तुम 1 सप्ताह के लिए अपने सारे कामों से दूर हो जाओ, थोड़ा समय खुद के साथ बिताओ, अपने अंदर की आवाज को सुनो, देखो क्या तुम्हें वह शांति मिलती है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। मोहन को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने बाबा की बात मानी प्री कि दिए 1 हफ्ते के लिए अपने व्यापार से दूर हो गया और सिर्फ नींद खुद के साथ समय बिताने लगा। पहले दिन उसे बहुत परेशानी हुई क्योंकि वह हमेशा व्यस्त माओ रहता था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे एहसास होने लगा कि वह भीतर से कितना खाली था। वह धीरे धीरे यह समझने लगा कि जितना वह बाहरी चीजों में खोता गया उतना ही उसने अपनी आत्मा को नजरअंदाज किया था। अब उसे यह महसूस हुआ कि असली खुशी किसी संपत्ति, रिश्ते या सफलता में नहीं थी, बल्कि अपनी आत्मा में शांति और संतुलन को ढूंढने में थी। मोहन ने यह समझ लिया कि जो कुछ भी वह बाहर से हासिल करता था वह अस्थायी था। उसकी सच्ची खुशी, उसकी सच्ची शांति उसके भीतर ही थी। उसे अपनी आत्मा से जुड़ने की जरूरत थी, ना कि बाहरी दुनिया से। अब वह पहले से कहीं ज्यादा शांत और संतुष्ट महसूस करने लगा। वह फिर से बाबा के पास गया और कहा, बाबा, अब मैं समझ गया हूं, जो चीज मैं तलाश रहा था वह तो हमेशा मेरे भीतर थी। मुझे अब पता चला कि सच्ची शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि मेरे भीतर है। बाबा मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, यही जीवन का असली सार है। जब तुम अपने भीतर शांति पा लेते हो तब बाहर की दुनिया की हलचल तुम्हें प्रभावित नहीं करती। अब तुम सच्ची शांति के रास्ते पर हो। मोहन ने उस दिन से अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसने अब बाहरी सफलता को अपना लक्ष्य नहीं माना। वह जान चुका था कि सच्ची